हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का जो पेपर होने वाला है नवंबर 2021 नवंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 7,882 जो है टोटल वैकेंसी है। और इसके लिए पीटी का जो प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम था वो हो चुका है। अभी उसका कुछ आया नहीं है, ना तो आंसर की आई हुई है, और रिजल्ट तो इस महीने के जो सितंबर है उसके लास्ट में ही उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसका एग्ज़ाम, इसके कैलेंडर जो यूपी ट्रिपल एस सी ने कैलेंडर जारी किया था, तो उसके हिसाब से इसका एग्ज़ाम तो फिक्स है कि नवंबर में होना ही है। तो आपको उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपके जो मार्क्स हैं 50+ हैं, तो 50+ अगर आपके नंबर हैं तो आप इसकी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद में काफ़ी कम समय आपको मिलने वाला है। तो प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले जो काम होता है वो होता है कि प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनको एक बार देखना। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो राजस्व लेखपाल भर्ती 2015 में हुई थी, तो उसका प्रथम पारी का जो पेपर है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस पेपर से, एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, तो 2015 का ये पेपर है। और यहाँ पर जो 2015 का जो पैटर्न था वो था कि जीके का वहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछा जाता था, और ग्रामीण विकास का भी 25 क्वेश्चन पूछा जाता था, मैथ का 25 क्वेश्चन था, और हिंदी का 25 क्वेश्चन था। इसलिए टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे 100 नंबर के। अब जो नवंबर 2021 में होने वाला है उसका क्या पैटर्न रहेगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन वो ये इसी के आसपास आपका रहेगा, क्योंकि जीके तो आना ही आना है। ये सभी चीज़ें आनी है, ग्रामीण विकास भी आएगा, मैथ भी आएगा, हिंदी भी आएगा। अब चेंजेस होगा वो यहीं पर होगा, क्वेश्चन में 25 की जगह ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर चेंजेस हो सकता है। एक दूसरा चेंजेस ये हो सकता है कि जो सिलेबस है उसमें वो पॉइंट आउट करके सिलेबस दे सकते हैं। जैसे पीटी का दिया था कि हिंदी में वो क्या पूछेंगे, कि विलोम शब्द पूछेंगे, पर्यायवाची पूछेंगे। तो इस तरीके से भी वो सिलेबस को दे सकते हैं। तो चलिए, जो भी होगा वो बाद की बात है। तब तक हम जो 2015 का जो प्रथम पाली का राजस्व लेखपाल का पेपर है उसको एक बार आप देख लीजिएगा, तो इससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा। तो ये 2015 का राजस्व लेखपाल का जो पेपर हुआ था, ये हूबहू पेपर मैंने लिया है, किसी प्रकार का कोई टाइपिंग वाला पेपर नहीं है, यही पेपर। और इसका आप देख सकते हैं बुकलेट सीरीज है सी। तो इसी पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 मिनट का ये पेपर था, और टोटल मार्क्स कितना था 80। तो इसके हम क्वेश्चन इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको गूगल से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम हिंदी के जो भी प्रश्न पूछे गए थे, 25 प्रश्न पूछे गए थे, उन हिंदी के प्रश्नों को सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो आपको कारक अच्छे से पढ़ लेने हैं, कर्ता ने कर्म को, ये इस तरीके के जो कारक होते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक है इसमें, वह अगले साल आएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, उदय शब्द का विलोम पूछा गया है, तो उदय का हो जाएगा अस्त। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। तो भविष्य काल देखिए, आप सिंपल सिंपल से सवाल हैं, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, तो इससे आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि भविष्य काल से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से रिलेटेड क्या है, निम्नलिखित लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, उनका सही अर्थ चुनकर आपको लिखना है। ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ होता है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, जूते चाटना का मतलब होता है खुशामद करना। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे 2015 में। अब इससे तो कुछ लेवल ज़्यादा ही रहेगा, आपको भी पता है, क्योंकि इसको पेपर को अगर आप देखेंगे, इसमें आप अगर इस तरीके का पेपर हो जाएगा तो 100 में 100 मार्क्स कैंडिडेट लेकर आएंगे, क्योंकि ये 2015 का पेपर है। उस समय इतना इंटरनेट भी नहीं था, ठीक है, तो इतने सोर्स नहीं थे पढ़ने के। तो आप इसका लेवल जो है काफ़ी अच्छा खासा लेवल आपको देखने को मिलेगा, जो नवंबर 2021 में होने वाला है। तो ये तो सिंपल है, आप देख लीजिए एक बार, माता जी को, तो अपने से बड़ों को प्रणाम किया जाता है, माता जी को प्रणाम यहाँ पर फिल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, तो उसको अतिथि बोलते हैं। नेक्स्ट है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची निर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बोला गया प्रश्न संख्या 9 और 10 के वाक्यों में
से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हैं उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो डी वाले गोले को काला काला करें। तो यहाँ पर त्रुटि आपसे पूछी जाएगी। देखिए, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने है। तो यहाँ पर खरीदने है, यहाँ पर यही त्रुटि हो जाएगी, लीची खरीदनी है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। तो अपने अपने नहीं होता है, अपनी अपनी किताबें। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, आप प्रश्न नंबर 11 की तरफ देखिए। प्रश्न नंबर 11 में देखिए क्या दे रखा है। प्रश्न संख्या 11 और 12 में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ आपको बताना है। तो प्रमत्त का पहला अर्थ होता है स्वेच्छाचारी और दूसरा अर्थ यहाँ पर हो जाएगा उन्मत्त। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर कनक का पहला अर्थ होता है धतूरा और दूसरा अर्थ आपका हो जाएगा सोना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रीति अनुसार का आपसे संधि विच्छेद पूछा गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा रीति प्लस अनुसार। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में क्या बोला गया। प्रश्न संख्या 14 और 15 में लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। तो वह एक विदुषी महिला थी, इसका शुद्ध जो हो जाएगा, क्योंकि विद्वान जो है यहाँ पर यूज नहीं होगा। विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो विदुषी होता है, तो महिला के लिए यहाँ पर विदुषी यूज होगा। ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 15 देखिए, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। अन्य ऑप्शन को देख लीजिए, वह सप्रमाण के साथ। अब सप्रमाण भी लगा दिया है और के साथ भी लिख दिया है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। वह प्रमाण के सहित, ये भी गलत हो जाएगा। प्रमाण के साथ, वह सप्रमाण सहित। अब सप्रमाण का मतलब ही होता है प्रमाण सहित, तो यहाँ पर सहित तो होना नहीं चाहिए। तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 16 और 17 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। किसी की सहायता करने वाले को सहायक बोलते हैं और भला चाहने वाले को हितैषी बोलते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 हो गए। अब 18 की तरफ चलिए, क्योंकि 25 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 18 देखिए यहाँ पर, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ऐ बतियाँ सुन रूखी। इसमें आपसे रस पूछा गया है, तो आप इसको पढ़ते हुए इसको आप बता सकते हैं। ये वियोग श्रृंगार रस से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया है, अभी इसके बारे में हमने बात की थी, तो इसका विदुषी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर प्यास जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त में से आपसे अलंकार पूछा गया है। तो जहाँ पर देखिए, यहाँ पर घटा 2 बार आया है, दोनों बार इसका अर्थ डिफरेंट अलग अलग है, तो यहाँ पर एमक अलंकार हो जाएगा। एक घटा का मतलब हो गया बादल और दूसरी घटा का मतलब हो गया कम होना, डिक्रीज होना। ठीक है, तो इन दोनों का अलग अलग अर्थ है। नेक्स्ट देखिए, बोला गया चाकू शब्द का बहुवचन, तो चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। नेक्स्ट देखिए, त्रिवेणी, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो निकृष्ट इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। अत्याधिक नहीं होता है, या इसका शुद्ध होता है अत्यधिक। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन हिंदी के आए थे, आप इनको देख सकते हैं। हर चैप्टर से लगभग एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे, 1 से 2 क्वेश्चन कभी कहीं कहीं से भी पूछे गए हैं। तो यहाँ से हर चैप्टर को टच किया गया है। तो ये यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है कि पीईटी के हिसाब से, क्योंकि पीईटी का जो सिलेबस था वो सिलेक्टिव सिलेबस था। वहाँ पर आपको सिलेबस में दे रखा था कि आपको सिर्फ विलोम शब्द, पर्यायवाची, ठीक है, तो इस तरीके से 6-7 टॉपिक दे रखे थे, तो वहीं से क्वेश्चन आने थे। तो यहाँ पर हिंदी को ब्रॉड तरीके से पढ़ना है। टोटल जो भी जितने हिंदी की टोटल टॉपिक हैं सभी को आपको पढ़ना होगा, तब आप इसके क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसका लेवल जो था काफ़ी आपको सरल लग रहा होगा, क्योंकि ये 2015 में हुआ था, उस समय के हिसाब से ये कठिन रहा होगा। लेकिन इस समय अगर इस तरीके का पेपर आएगा तो कैंडिडेट 25 में 25 करके आएंगे। ठीक है, तो ये हिंदी का पेपर हो गया। अब नेक्स्ट देखे हैं, नेक्स्ट देखते हैं किसका सेक्शन है। नेक्स्ट मैथ का सेक्शन है। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे, वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो सिंपल सा सवाल है। देखिए, आप इसको 100 मान सकते हैं और 25% मूल्य बढ़ाता है, यानी कि 125
अंकित करता है और इसी पर 4% की छूट देता है, यानी कि 96। ठीक है, तो इसको 96/100 कर सकते हैं, 4% की छूट देता है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 से इसको काट देंगे, 24 बार में चला जाएगा, 24 चक्को 96, 24 पंचे होता है 120, तो 100 से 120, तो उसे 20% का यहाँ पर लाभ हो जाएगा। तो लाभ पूछा गया है तो यहाँ पर 20% हो जाएगा। एक और तरीका है इसको लगाने का, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, जो आपकी ट्रिक आपको याद होगी, एक्स प्लस बाई प्लस एक्स बाई बटे 100 वाला जो ट्रिक आप यूज करते हैं, तो इससे भी इसको लगा सकते हैं। 25 मूल्य बढ़ रहा है, इसको प्लस में रखेंगे, 4 घट रहा है, छूट है, तो इसको माइनस में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 × 4/100। तो यहाँ से भी आपको 20% प्लस का निकल के आएगा, इसका मतलब कि 20% का लाभ हो रहा है। तो किसी भी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, मैंने फिर कहा है कि ये पेपर 2015 में हुआ था, बहुत ही सिंपल आपको लग रहा होगा, क्योंकि इस तरीके का पेपर आएगा तो आप पूरा का पूरा इसको करके आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो मैथ चल रहा है, 3 संख्याओं का योग दे रखा है 392, पहली और दूसरी का अनुपात इतना है, दूसरी और तीसरी का अनुपात इतना है, तो पहली संख्या आपको निकालनी है। सबसे पहले पहली दूसरी का दे रखा है, दूसरी तीसरी का यहाँ पर रेशियो दे रखा है, तो उसको सबसे पहले आप कंबाइंड कर लीजिए, तीनों का रेशियो कंबाइंड रूप से सबसे पहले निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं पहली रेशियो दूसरी, इसके बीच का रेशियो है 2:3, और अब दे रखा है दूसरी और तीसरी का रेशियो, तो ये दे रखा है कितना 5:8। ठीक है, तो इसको हम बराबर कर देंगे, ये कंबाइंड रेशियो निकल के आएगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इसका कंबाइंड कैसे करेंगे, इसको हम इक्वल कर देंगे, बीच वाले को बराबर, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 5 का, नीचे कर देंगे 3 का, तो ये बन जाएगा 5 दूनी 10 और 15, और ये हो जाएगा 24। ठीक है, 10:15:24, ये रेशियो निकल के आ जाएगा। और योग आपको दे रखा है 392, तो इसका योग कर लीजिए, कितना हो जाएगा 15 10 25 और 24 49, 49 की वैल्यू आपको दे रखी है 392। पूछा क्या गया है, पहली संख्या आपको 10 की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 49 की वैल्यू दे रखी है 392, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, कितनी बार में ये चला जाएगा, देखिए 8 बार में शायद चला जाएगा, 8 टाइम चला जाएगा, 8 में 72 की 2, ठीक है, 8 बार में ये चला जाएगा। अब एक की वैल्यू निकाल लिए, पहली संख्या पर पूछी गई थी, तो पहली संख्या कितना रेशियो था, 10 रेशियो था, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 8 × 10, 8 × 10 यानी कि 80 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24 30 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो। तो पहला तरीका ये है कि 24 30 36 का आप इसमें सभी में भाग दे के देखें, जिसमें पूरी पूरी विभाजित हो रही होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर तो वैसे ये यहाँ पर होगा। अब दूसरा तरीका इसको सोल्व करने का ये है कि जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो होती है 9999। ठीक है, सबसे तो पहले आप इसका एलसीएम निकालेंगे 24 30 36 का, फिर उसको आप भाग देंगे, उसी संख्या से आप इसको भाग देंगे, जो यहाँ पर रिमाइंडर जो शेष फल निकल के आएगा वो आप इसमें से घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन का गुणांक, माध्य दे रखा है 10, मानक विचलन का गुणांक दे रखा है 5, आंकड़ों के समूह का मानक विचलन निकालना है। तो सिंपल सा फार्मूला होता है मानक विचलन का, मानक विचलन गुणांक इंटू माध्य, तो 10 × 5, तो 50 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला गया x² + 1/x² की वैल्यू दे रखी है 23, आपसे पूछा गया है x⁴ + 1/x⁴ का वैल्यू, तो इसका दोनों पक्षों का आप स्क्वायर कर देंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसका दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, x⁴ + 1/x⁴, और प्लस में आएगा 2ab, तो 2ab में x² ये तो कट ही जाएंगे, सिर्फ आपको प्लस में 2 बचेगा। अब इधर इसका 23 का स्क्वायर करेंगे, 23 का स्क्वायर होता है 529, अब 2 को उधर भेजेंगे तो यहाँ से आपको माइनस करने पड़ेगा, तो 527 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखिए। प्रश्न नंबर 31 देखिए, ये साझा चैप्टर से है, मैथ के साझा जो पार्टनरशिप चैप्टर है वहाँ से आपको आए क्वेश्चन है। सुरेश और संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए 5000 रुपये, संदीप ने 6 माह के लिए 6000 रुपये व्यवसाय में लगाए। वर्ष के अंत में 610 का कुल लाभ हुआ, और इसमें संदीप का पार्ट आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सा है, आप इसको
जो साझा चैप्टर है आपने पढ़ रखा होगा, तो आप इसको लगा दीजिए। देखिए 5 महीने के लिए कितना लगाया 5000, तो सिर्फ 5 लिख देंगे क्योंकि 3 जीरो को हम 3 जीरो से ये कट जाएगा, तो रेशियो इसमें निकाल लेंगे, ये 6 हो जाएगा। कितने दिनों के लिए 6 महीने के लिए लगाया, तो इनका रेशियो निकल के आ जाएगा 25-36। इस रेशियो में इन्होंने पैसा लगाया था। टोटल लाभ है 610। इसमें किसका पार्ट निकालना है, संदीप। तो संदीप देखिए दूसरा वाला है संदीप, यानी कि 36, इसका पार्ट निकालना है। तो आप इसको निकाल लीजिए। देखिए इसको टोटल करेंगे 36 और 25 को, तो ये हो जाएगा 61। 61 की वैल्यू आपको दे रखी है 610, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 10। आपसे 36 की वैल्यू पूछी गई है तो 360 हो जाएगी 36 की वैल्यू। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो संख्याएं मान लीजिए 3x और 5x हो जाएंगी। अनुपात को जब अलग अलग करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। अब बोला गया है उनका लासा आपको 300 दे रखा है, तो इनका लासा निकाल लीजिए। इसका लासा कितना हो जाएगा 15x। 15x को वैल्यू आपको दे रखी है सवाल में 300, तो x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी 20। आपसे पूछा गया छोटी संख्या, तो एक संख्या हो जाएगी 20 तियाँ 60 और एक दो आएगी 20 पंचे 100। छोटी संख्या क्या हो जाएगी 20 तियाँ 60। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 225 का 15, 15 को इसमें ऐड करेंगे 169 बनेगा। 169 का वर्गमूल लेंगे तो 13 होता है, 13 को इसमें ऐड करेंगे तो 15 625, और इसका स्क्वायर होता है 125। इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल होता है 125। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 में क्या पूछा गया है, ये आपको डेटा दे रखा है, इसका औसत पूछा गया है। तो इसका औसत का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसको आप ऐड कर दीजिए सभी को और इसको डिवाइड कर दीजिए। टोटल कितने पद हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 35। 35 में है, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है, तो भिन्न पहले तो मान लीजिए x बटे बाई, हम कोई भिन्न मान लेते हैं, इसके हर में एक जोड़ा जाता है, हर में एक जोड़ दिया तो ये भिन्न बन जाती है 1/2। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। इसी प्रकार दूसरा कंडीशन है, यदि भिन्न के अंश में, इस बार अंश में आपको एक जोड़ देना है, हर में कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो भिन्न कितना बन जाता है 1 बन जाता है। तो इसको भी उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा और एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा। दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 36। 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण हैं, जिनकी माप 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर है। बड़े से बड़ा माप लीटर में क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतया मापा जा सके। तो इनका आपको मासा निकाल लेना है, सिंपल सा है, यही आपका आंसर हो जाएगा 31। नेक्स्ट देखिए क्या है, 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं। प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या की 20% के बराबर है। तो बच्चों की कुल संख्या आप यहाँ पर मान लीजिए x, ठीक है, और मिठाइयों की संख्या यहाँ से निकल के आ जाएगी क्योंकि बच्चों की कुल संख्या की 20% है मिठाइयों की संख्या। तो यहाँ से आप इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1/5। तो ठीक है, ये आपने टोटल बच्चों की संख्या मान ली, ये मिठाइयों की संख्या मान ली। तो टोटल मिठाइयों की संख्या आपको दे रखी है 720। तो यहाँ से टोटल मिठाइयों की संख्या जब आप निकालेंगे तो x इंटू 1/5 करेंगे, तो x इंटू 1/5 बराबर हो जाएगा 720। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा x स्क्वायर, इधर आ जाएगा कितना था 720 और इंटू 5। तो इसको कैलकुलेट आप कर लीजिएगा तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे जो भी निकल के आएगा तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 12, आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो। तो 512 अपने आप में पूर्ण घन है जो कि 8 का क्यूब है। अब इससे किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो वो अपने आप में भी पूर्ण घन होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक ही ऐसी संख्या है जो अपने आप में पूर्ण घन है, वो 8 है जो कि 2 का घन है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए 39, क्वेश्चन नंबर 39। 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ MDH वाला फार्मूला लग जाएगा। 36 करते हैं 18 दिन में
तो बोला गया है 27 कितने दिन में करेंगे, 27 एक दिन में करेंगे। काट दीजिए यहाँ से, 9 तियाँ 27, 9 दूनी 18, 3 से ये चला जाएगा, 12 तियाँ 36, 12 दूनी 24 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती, यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते। धनराशि बतानी है, तो सिंपल सा 6% की वैल्यू 2 तियाँ 6, 6% की वैल्यू आपको दे रखी है 300। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000। तो यही तो धनराशि होगी। नेक्स्ट देखिए, ABC एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग, बी को लाभ का 1/4 भाग, सी को 5000 रुपये मिलते हैं, तब ए का कितना भाग मिला। तो यहाँ से आप सिंपल से कैलकुलेट कर सकते हैं, ए को लाभ का 1/3 भाग और बी को 1/4 भाग। अब सी का हमें पार्ट पता नहीं है, तो सी का निकाल लीजिए, इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 7/12। अब एक में से 7/12 को घटाएंगे तो वही तो सी का पार्ट होगा, तो ये घटा के जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/12। तो 5/12 की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है 5000। ठीक है, तो 5 से 5 चला जाएगा तो एक की वैल्यू हो जाएगी 12000। आपसे ए का पार्ट पूछा गया है, तो ए का पार्ट पूछा गया है, ए का पार्ट आपने क्या निकाला था, ए का पार्ट निकाला था 5/12। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 4000। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बोला गया एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की भुजा ऊंचाई का डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं, √3/2 इंटू भुजा। भुजा यहाँ पर 4 दे रखी है, 2 से 2 काट दीजिएगा तो 2√3 आपका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ से आप फार्मूला लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयाँ आपको दे रखी हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पर आप हीरो सूत्र लगा सकते हैं, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहाँ पर एस को अर्ध परिमाप बोलते हैं, तो एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। और ए बी सी यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं हैं जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं। ए की वैल्यू 35 है, बी की 40 है, सी की 45 है। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज से तय की जो उसकी कुल यात्रा का 2/5 थी। तो कुल यात्रा की कितनी थी, 2/5। यहाँ से आपको एक कंडीशन मिल जाएगी, 2/5 थी कुल यात्रा x मान लीजिए। ठीक है, तो 2/5 कितनी है, 1200। तो टोटल यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 छंगे 12, 6 पंचे 30, मतलब टोटल जो यात्रा है वो कितनी है, 3000 किलोमीटर टोटल है। आपसे क्या बोला गया, इसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा, टोटल कितनी है 3000, इसका 1/3 निकालेंगे तो 1000 इसने कार द्वारा। और बोला शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय की, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा आपको निकालनी है। तो 1000 जो तय की गई है वो 1/3 भाग एक कार द्वारा तय की गई है 1000, और 1200 उसने हवाई जहाज से तय की 1200, और 1000 कितना हो जाएगा 2200, बचा कितना है 800। तो रेलगाड़ी से उसने कितनी तय की, 800। आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया एक शोधकर्ता ने निम्नलिखित प्रतिदर्श आंकड़ों को एकत्रित किया, मध्यिका निकालनी है। तो मध्यिका का सबसे पहला जो काम होता है वो जो भी डेटा दे रखा है उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है। तो सबसे पहले आप इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद इस काउंट करेंगे टोटल कितने पद हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर 11 है जो कि विषम है। तो विषम वाला फार्मूला आपको लगा देना है। मध्यिका का क्या होता है, n+1/2 बां पद। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, 11, 11 और 1 12 हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो छठवां पद, तो 6वां पद होगा, वही आपकी मध्यिका होगी। तो छठवां पद यहाँ से नहीं निकालना है, जब आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे वो छठवां पद। तो इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं, पहला तो 1 पद हो जाएगा, दूसरा 4, ठीक है 4 हो गया, फिर 5, 5 यहाँ पर 1 बार है, 2 बार 3 बार, तो यहाँ पर 5 5, 5 के बाद यहाँ पर 6 है, तो 6, तो यही तो छठवां पद 6 ही हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो छठवां पद आपको डायरेक्ट यहाँ से नहीं निकालना है, इसको आरोही या अवरोही क्रम में रखने के बाद आपको निकालना होगा जो भी निकल के आ रहा है।
नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है एक त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो दे रखा है 3:4:5, उसका क्षेत्रफल दे रखा है 216, त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो 3, 4, 5 जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, तो उसको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं 1/2 3x इंटू 4x। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 216, तो इसको आप सोल्व कर लीजिए। ये 2 से इधर काट देंगे, ये हो जाएगा 2 बार, और ठीक है 2 दूनी 3 दूनी 6 होता है, इसका भाग देंगे तो आपको 36 मिलेगा। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी, तो एक्स की वैल्यू आपको निकल के आएगी 6। आपसे पूछा गया त्रिभुज का परिमाप, तो एक्स की वैल्यू 6 हो आएगी, तो इसकी भुजाएं आपको पता चल जाएंगी। 6×3 18, 6×4 24, 6×5 30। तो इसको आप ऐड कर दीजिए, 30 और 20 50, ये 54 हो जाएगा, और 18 आपका यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी 72। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। दो संख्याओं का लासा 520 है और मासा 4 है, इनमें से एक संख्या 52 है, दूसरी आपको निकालनी है। तो इसमें फार्मूला लगा दीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो ये फार्मूला आपको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लासा दे रखा है 520, मासा दे रखा है 4, और पहली संख्या आपको दे रखी है 52। इसको आप भाग दे देंगे, 10 टाइम्स चला जाएगा 10 बार, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आपका आंसर आ जाएगा। आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान जो है उसको कहते हैं बहुलक, मोड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है। 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, इसमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। 15वें विद्यार्थी की आयु आपको निकालनी है। तो सिंपल सा है, देखिए 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है, यानी कि 15 की टोटल कितनी हो जाएगी, 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगी 15 की टोटल विद्यार्थियों की आयु। इसमें से 5 विद्यार्थियों की आयु 14 है, तो 5 की टोटल कितनी हो जाएगी 70, और 9 विद्यार्थियों की आयु 16 है, तो 16 नेमा 144 इनकी टोटल हो जाएगी। इनको आप टोटल कर लेंगे तो 4 7 4 11 की 1, और 1 1 2, तो 214 निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है 15वें की, तो 15वें की टोटल कितनी थी 15 की, 225 में से 214 घटाएंगे तो आपका आंसर आप यहाँ से मिल जाएगा 11। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स का रहेगा। टोटल 25 क्वेश्चन थे यहाँ पर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, इसके एक विकर्ण की लंबाई इतनी है, तो दूसरा विकर्ण बताना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू d1 d2 का मतलब विकर्णों का गुणनफल, d1 इंटू d2, इसका वैल्यू आपको दे रखा है 500। ठीक है, एक विकर्ण दे रखा है, तो यहाँ पर एक विकर्ण की वैल्यू आप 500 रख दीजिए। 500 से यहाँ पर काटेंगे तो ये 20 टाइम्स जाएगा, 2 यहाँ से इसका उसमें गुणा होगा, तो 40 आपका यहाँ से आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, या 1/2 इंटू d1 इंटू d2। नेक्स्ट देखिए, ये 25 क्वेश्चन थे मैथ के। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट सेक्शन है वो जीके का आपका सेक्शन रहेगा, जहाँ से 25 क्वेश्चन मिलेंगे। तो जीके के देख लीजिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया, 1942 में किया था। सिंपल सिंपल से सभी क्वेश्चन है जीके के। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, तो सबसे प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो मेरु रज्जु का जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। नेक्स्ट है 54, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसको है, राज्यसभा को ये अधिकार होता है। नेक्स्ट देखिए 55, निम्नलिखित में से किसका प्रशीतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो बैलियम का प्रयोग किया जाता है प्रशीतक औषधि के रूप में। मोहिनी अट्टम नृत्य आपसे पूछा गया है, ये केरल का है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय आपने पढ़ी होगी, ये जो है एनएनपी जिसको बोलते हैं, एनएनपी 8 फैक्टर कॉस्ट, क्या बोलते हैं, एनएनपी 8 फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम बोलते हैं। तो यही हो जाएगा, एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट पे निकल के आई थी उसको, उसी को राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहा जाता है। नेक्स्ट है 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये करंट का क्वेश्चन उस समय का रहा होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ खेलों से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। तो खेलों का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसके आंसर से कोई मतलब नहीं है इस समय। अगला देखिए, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं,
तो ये कावेरी की सहायक नदियाँ हैं, काबिनी, हेमवती और अमरावती। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो 1857 में बेगम हजरत महल ने लखनऊ से प्रतिनिधित्व किया था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट है समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। इसका नाम इसको बोलते हैं पूरा, PURA। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में, तो ये करंट का क्वेश्चन है उस समय का, ये इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में डायनमो चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा है? तो भारत का धान उत्पादन में दूसरा है। वर्ष 2015 का ये करंट का क्वेश्चन रहा होगा उस समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं लोकनायक। अगला है, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन सा इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं है? तो जो 5 मोस्ट पॉपुलेशन वाले राज्य हैं वो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है यूपी, दूसरे नंबर पर क्या है? महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार, चौथे पर पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर ये 4 याद हैं तब भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। देखिए, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ठीक है, ये हो गया। पहले पे तो यूपी है ही, तो यहाँ पर केरल यहाँ पर आपका आंसर नहीं होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो यहाँ पर बाबा रामचंद्र जो थे वो अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? तो उस समय का एक करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा, बट प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास, डेविड मालपास जो है इस समय विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, मशरूम किसका उदाहरण है? तो मशरूम फंजाई का उदाहरण है, कवक का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश के द्वारा प्राप्त हुई थी? तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश प्रथम 2 राज्य थे जहाँ पर पंचायती राज स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो 2.4% घेरा हुआ है, सिंपल सा है, सबको पता होगा। नेक्स्ट देखिए, अशोक के आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी तोसाली थी, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट जो है आपका चलेगा ग्रामीण विकास, तो ये ग्रामीण विकास से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो अब यहाँ से शुरू होते हैं। तो देखिए, पहला है, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो खड़ी बोली जो है ये यहाँ पर बोली जाती है। तो ग्रामीण विकास यहाँ पर जो है इस जो वैकेंसी लेखपाल की यहाँ पर मेन जो रोल होता है वो ग्रामीण विकास का ही होता है, क्योंकि जो 75 क्वेश्चन होते हैं जीके के, मैथ के, हिंदी के, वो तो सभी के हो जाते हैं लगभग, वहाँ ये सभी के इनमें अच्छा होता है, ये 3 जो सेगमेंट होते हैं। अब जो चौथा सेक्शन जो ग्रामीण विकास का होता है, यही जो है आपका रिजल्ट को डिसाइड करता है कि ये किसी ने नहीं पढ़ा होता है, तो इसी में जो अच्छा कर जाता है उसी का अच्छा रिजल्ट रहता है। तो यहाँ पर इसका आंसर तो आपको मैं बता चुका हूँ, खड़ी बोली। नेक्स्ट देखिए, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो पंचायत समिति बोलते हैं तहसील स्तर पर। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर आपसे पूछा गया है, तो ये कानपुर था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर। 79 है, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई श्रीरंग राजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 32 रुपये से अधिक खर्च कर रहा है तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार जो ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये बताया था, और उन्होंने शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये बोला था कि शहरी क्षेत्रों में अगर 47 रुपये कोई व्यक्ति खर्च कर रहा है तो वो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 80 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो पीतल के लिए मुरादाबाद फेमस है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या पूछी गई है, टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। नेक्स्ट देखिए, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए, तो 75,000 करंट का क्वेश्चन है उस समय का। नेक्स्ट देखिए, सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सूचना केंद्र, जिसको NIC बोलते हैं, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। नेक्स्ट देखिए 84 क्या है, उत्तर मध्य रेलवे का आपसे पूछा गया, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, तो इसका इलाहाबाद जो प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज, इसका नाम चेंज हो गया है। 85 क्वेश्चन नंबर है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वाराणसी जो भारत में है, वो विश्व का सबसे पुराना इसको शहर माना जाता है। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध दो जिले हैं, वो हैं आगरा और कानपुर। नेक्स्ट है, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है, राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात, तो इंदिरा आवास योजना का जो रेशियो होता है 75:25 होता है। ये केंद्र और राज्य दोनों की कंबाइंड योजना है। अगला है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो गिरदावरी जो है ये भू कृषि का रिकॉर्ड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोला गया एक बीघा से क्या अनुपात आपसे पूछा गया है? तो एक बीघा में कितने बिस्वा होते? 20 बिस्वा होते हैं, तो ये 20वां हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 1 एकड़ 4,840 वर्ग गज के बराबर होता है। यहाँ पर पूछा गया है NREGP का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, हिंदी में ये आपको दे रखा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो 300 बिस्तर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो उसको बट्टा बोलते हैं, इसको इंग्लिश में रिबेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल सबको पता है गन्ना है। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों में चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो 7 से 17 सदस्य जो हैं वार्डों से चुने जाते हैं, इन्हीं को जो है पंच बोलते हैं, पंच कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 97, यहाँ पर बोला गया उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होती हैं? तो मिनिमम एक वर्ष में 2 आपको ग्राम सभा की बैठक देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष होती है। अगला है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिहत्ता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो ये अर्धवार्षिक रूप से किया जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, MGNREG, इसको मनरेगा भी बोलते हैं, के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का रेशियो, इसमें भी रेशियो पूछा गया, तो ये भी 75:25, इसमें भी 75:25 जो है रेशियो रहता है सेंट्रल और स्टेट के बीच। तो ये थे टोटल 100 क्वेश्चन, मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। ये 2015 का फर्स्ट पाली का पेपर था, इस तरीके का पेपर आया है। आपको काफ़ी कुछ एक आइडिया लग गया होगा, चाहे वो ग्रामीण विकास से रिलेटेड क्वेश्चन की बात की गई हो, चाहे वो जीके के, चाहे वो मैथ और चाहे वो हिंदी के। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर फर्स्ट पाली का था, तो 2015 में पेपर हुआ था, 2 पालियों में हुआ था। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हमें एक और पेपर लेके आएंगे 2015 का, जो सेकेंड पाली का होगा। तो यही 2015 में 2 पेपर हुए थे, तो इनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सेकेंड पाली के पेपर के साथ, 2015 का जो राजस्व लेखपाल का हुआ था। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।